अल्ट्रासाउंड जब आप कराने जाएं तो आप ये ज़रूर देख लें कि ये 4 से 6 हफ्ते की प्रेगनेंसी थी तो इतना लेवल है, इतना लेवल है। इसके बारे में आज बात करेंगे कि लो बीटा ईसीजी की रीज़न क्या है। आपने बीटा ईसीजी का लेवल कराया, बीटा ईसीजी का लेवल आपकी समझ में नहीं आ रहा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर तंजीला रहमान है और मैं कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि जब आप प्रेग्नेंट होते हैं या प्रेगनेंसी आपने इंड्यूस हुई हुई ओवुलेशन इंडक्शन ली है, IVF कराया है और आप इंतज़ार में हैं कि आपको खुशखबरी मिली है कि आप प्रेग्नेंट हैं। आपने बीटा ईसीजी का लेवल कराया, बीटा ईसीजी का लेवल आपकी समझ में नहीं आ रहा कि वो किस रेंज में जा रहा है और उसके अकॉर्डिंगली नहीं है जितना आपका हमल का दौरानिया है, आपको उसको इंटरप्रेट नहीं करना आ रहा और ये भी नहीं समझ आ रही कि इसको इलाज क्या करें अगर आपका बीटा ईसीजी लो आ गया है। आज के सेशन में इन सब सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगी। मेरे चैनल को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बीटा ईसीजी हार्मोन प्रेगनेंसी हार्मोन है। ये जब स्पर्म और एग मिलते हैं तो उसके साथ ही ये सिक्रीट होना शुरू हो जाता है। ये ब्लड के अंदर इवन आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल को गुजरने से भी पहले 1-2 दिन पहले डिटेक्ट किया जा सकता है। यूरिन के अंदर ये डिटेक्ट किया जा सकता है जब आपका पीरियड मिस हुए 24 या 48 घंटे हो चुके हैं। इसका लेवल नॉर्मली लेस देन 5 होता है। अगर आपका बीटा ईसीजी लेस देन 5 है तो आपका यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट भी नेगेटिव आएगा और अगर आपने ब्लड का टेस्ट कराया है तो ये 100% है कि आप प्रेग्नेंट नहीं हैं। लेकिन अगर ये 5 से 25 के दरमियान आ जाता है तो ये बॉर्डर लाइन है, इसको आप मोनीटर करेंगे। अगर ये 25 से ऊपर आ गया है तो हम इंटरप्रेट करेंगे कि हमल कितना है या ड्यूरेशन एमेनोरिया का कितना है और उसके अकॉर्डिंगली इसको डिटेक्ट करेंगे। यूजुअली जो बीटा ईसीजी हार्मोन होता है हेल्दी प्रेगनेंसी का, वो हर 24 घंटे के बाद डबल होता है। हम जब इसको कंपेयर करते हैं तो हम चार्ट्स के अकॉर्डिंगली इसको कंपेयर करते हैं कि ये 4 से 6 हफ्ते की प्रेगनेंसी थी तो इतना लेवल है, इतना लेवल है। अब जब आपने कंपेयर किया और आपको लगा कि ये लेवल उतना हाई नहीं गया जितना मेरा होना चाहिए था या आपके डॉक्टर ने कहा कि नहीं नहीं ये बीटा ईसीजी तो उसके अकॉर्डिंगली नहीं है, सो फिर हम इसके बारे में आज बात करेंगे कि लो बीटा ईसीजी की रीज़न क्या है। 3 बड़ी रीज़न्स हैं। एक रीज़न ये है कि जो प्रेगनेंसी के डेज़ हम कैलकुलेट करते हैं हम आखिरी मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले दिन से करते हैं, जबकि हमल तो तब ठहरता है जब ओवुलेशन होती है। ओवुलेशन आपको नहीं पता, मुझे भी नहीं पता कि कब हुई इस मेंस्ट्रुअल साइकिल की। आया ये अर्ली साइकिल में हो गई थी या फिर लेट जाके कहीं हुई है। जो हम प्रेगनेंसी का हार्मोन कंपेयर कर रहे हैं, 5 हफ्ते की प्रेगनेंसी है, वो मे बी 3 हफ्ते की थी, तो इसलिए बीटा ईसीजी हाई नहीं हुआ। सो हमने इसको इस लिहाज से इंटरप्रेट कर लेना है। इसमें हम सीरियल मॉनिटरिंग करते हैं, यानी हम देख लेंगे कि 48 आवर्स के बाद दोबारा करा के देख लेंगे। अगर डबल हो रहा है तो ये हेल्दी प्रेगनेंसी है और प्रॉबेबली पहले जो है वो डिलेड ओवुलेशन की वजह से लेवल कम आ रहा था। सेकेंड इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि जो एम्ब्रियो है जो ये सिक्रीट कर रहा है वो हेल्दी ही नहीं है या फिर प्रेगनेंसी हेल्दी नहीं है, फेलिंग प्रेगनेंसी है, अच्छी फ्लरिश करने वाली ये प्रेगनेंसी नहीं है, ये मिसकैरेज है। उसमें भी फिर ये होता है कि अगर तो जेस्टेशनल सैक अल्ट्रासाउंड पर नज़र आ जाए, कुछ अच्छे साइंस डेसिड्यू रिएक्शन अच्छा हो तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की सपोर्ट देकर इसको थोड़ा बहुत सहारा देकर ऊपर चलाया जा सकता है। बट अगर हफ्ते बाद फिर लेवल वैसे ही हैं तो फिर मिसकैरेज लेबल कर दिया जाता है। तीसरी इंपॉर्टेंट वजह एक्टॉपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। एक्टॉपिक प्रेगनेंसी फैलोपियन ट्यूब में ठहरी हुई होती है। इसमें क्योंकि प्रेगनेंसी अच्छी तरह फ्लरिश नहीं हो रही होती, इसमें बीटा ईसीजी का लेवल नॉर्मल जिस तरह बढ़ता है उस तरह नहीं बढ़ रहा होता, उससे कम बढ़ता है। तो बीटा ईसीजी एक इम्पॉर्टेंट टूल है एक्टॉपिक प्रेगनेंसी को डायग्नोज करने के लिए। सो आपने इन 3 वजूहात को देख लेना है कि आपका लो बीटा ईसीजी लेवल उसके अकॉर्डिंगली है। बीटा ईसीजी लेवल जो है वो जू बढ़ता है तो प्रेगनेंसी की अलामात भी बढ़ती चली जाती हैं। तो अगर आप लेवल ना भी कराएं तब भी आपको आइडिया हो सकता है कि जैसे वॉमिटिंग, डिजीनेस, चक्कर आना, ये सब चीज़ें जो है ना ये भी बढ़ जाती हैं। अल्ट्रासाउंड जब आप कराने जाएं तो आप ये ज़रूर देख लें कि जब तक बीटा ईसीजी हार्मोन का लेवल 1000 तक नहीं आता
तब तक जो जेस्टेशन है या जो एम्ब्रियो है या सैक है वो अल्ट्रासाउंड पे नज़र नहीं आता। सो जब तक आपका 2000 से 1000 की रेंज में बीटा एचसीजी हो फिर अल्ट्रासाउंड के लिए जाएं, तो शायद आपको हेल्दी प्रेगनेंसी मिल जाएगी। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।